कक्षा हमारे 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों का जो पेपर रहेगा, सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा, इसमें भी आपको कमाल धमाल करके आना है। तो आ जाइए सभी विद्यार्थी, क्लास हमारे 10th के जो अपना 13 मार्च को पेपर देने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सभी प्रश्नों के आंसर आपको ध्यान से देखना है और अच्छा स्कोर करके आना है इस 5वें पेपर में। और साथ में जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सही विकल्प मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखना है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से मध्य प्रदेश जुड़ा है, गुजरात जुड़ा है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है, लेकिन आपका जो महाराष्ट्र है ये नहीं जुड़ा है। तो यही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। तो नेपोलियन का जो इटली पर हमला हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1797 में हुआ था। याद रखिएगा, भूल मत जाना। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सा, बहुउद्देशीय परियोजना से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। जिन जिन बच्चों ने इस क्लास को देखना शुरू कर दिया है, आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, तो आंसर हो जाएगा आपका दालें। दालें जो होती है वो क्या होती है, फलीदार फसल होती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आता है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो बड़ी कंपनियों को कहते हैं। तो बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वृक्षों की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। खाली स्थान में आ जाएगा वृक्षों की। आगे देखते हैं हम, अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट बीमारी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, औसत आय को आय भी कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। आगे चलते चले हम, क्वेश्चन अच्छे से लिखते चलना। अपने हाथ में कॉपी और पेन ज़रूर उठा कर रखिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए। और आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5वां, तृतीय क्षेत्र को बी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बी कहा जाता है। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण आपका आंसर हो जाएगा। औपचारिक ऋण आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे हम चलते हैं और सही जोड़ी यहाँ पर मिलाते हैं। नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी और रोलेक्ट एक्ट कब आया, 1919 में आया। जेम्स वाट भाप का इंजन और संघ सूची प्रतिरक्षा, मोटर गाड़ी उद्योग गुरुग्राम और कृत्रिम पत्तन चेन्नई।
सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम में जोड़ी आप ऐसी कैसी मिला लेंगे ऊपर देखकर। यहाँ पर ट्रू फॉल्स देखेंगे। मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया, तो इसका आंसर आपका फत्य हो जाएगा। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, तो इसका आंसर आपका फत्य हो जाएगा। तीसरा, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो ये भी आंसर आपका फत्य होगा। 18वीं सदी तक मशीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। आगे चलिएगा। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी आपका सत्य होगा। वन वर्ड एक शब्द में उत्तर अब देना है आपको। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है, तो हम बात कर सकते हैं भारत, अमेरिका। आगे बात करें, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं संघीय सरकार। संघीय सरकार उसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, संघीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली उत्तम है। आगे देखते हैं, वे शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, तो गठबंधन कहलाती है बच्चों। आप क्या लगाएंगे, गठबंधन आपका इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन रहेगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं शहरीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, लिखो, शहरीकरण उसे कहा जाता है। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, तो इसका आंसर आपका जाति हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, तो आंसर हो जाएगा, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, चीन की। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो। इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लीजिए, नंबर पूरे में से पूरे चाहिए, तो इस क्लास को आप पूरा लगाएं और बहुत ही शानदार अपनी तैयारी को करें आप। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में देख सकते हैं आप यहाँ पर। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये मानचित्र में दर्शाना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इनमें से अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत आपको जो भी आंसर आप बोलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको तुरंत आंसर सेंड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।